मैं 2 साल से बाबा के साथ जुड़ी हूँ। मेरे को जब से मैं बाबा से जुड़ी हूँ, मेरे बहुत निजी ऐसे मामले आए जो मुझे बाबा ने, आप यकीन करिए, मेरी 2 संतान है, मैं उनकी कसम खा के बोलती हूँ, मुझे सोपन में ये बताया कि ऐसा होगा, ध्यान दो। मेरे सामने वो चीज हुई। मुझे 6 महीने पहले एक ऐसी बात बताई सोपन में बाबा ने कि ये चीज होने वाली है। मैं अपनी औलाद की कसम खाती हूँ, मेरे साथ सच्चाई है। मेरे सोपन में 11 अक्टूबर को बाबा ने ये बताया, मैं नहीं बोल सकती टीवी के ऊपर, वो चीज 23 मार्च को मेरे साथ घटी। मैं अपनी नौकरी में थी, मुझे पता चला कि ऐसा हुआ, लेकिन मैंने वहीं आंख बंद करके, हे बाबा मेरी संतान आपके भरोसे है। वो मेरा बच्चा एक कील में अटक गया 3rd फ्लोर बिल्डिंग से, वो चीज मुझे 11 महीने पहले बताई थी। मैं कैसे मान लूं बाबा नहीं है, मैं कैसे कहूँ इस चीज को नहीं है। पल पल मेरे साथ होते हैं, और जब भी कोई ऐसी बात होती है, मैं दिल से जुड़ी हूँ, और दिल से जुड़ने वालों का भगवान मदद करता है। मैं कह रही हूँ, अगर जन कल्याण के लिए बाबा को अगर मेरी उम्र की भी जरूरत पड़े तो आप अमर रहिए। आपको पहले ये मैसेज देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और चैनल्स पर जो भी कार्यक्रम दूसरे चैनलों की तो मुझे नहीं, मुझे आपके मार्फत आपके थ्रू मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि बाबा के अगेंस्ट में जो बातें की जा रही है वो सरासर गलत बात। बार बार इसी बात को अनुभव मैं इतने गिनाऊंगा कि बाकी भाइयों का नंबर भी नहीं आएगा। हर अनुभव मैं नहीं गिना सकता। मेरे घर में चलिए, मेरे छोटे बच्चों से पूछिए, मिसेस पूछिए, सबसे पूछिए, घर आइए, आप वेलकम। मुझे ये बताइए कि जैसे आप समागम में, ये कितनी बार आपको सवाल करने के मौके? नहीं, सवाल करने का 2-3-4 बार मौका मिला। हाँ। तो हमने सवाल किया, बाबा जी से पूछा, जो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम थी उसके बारे में पूछा, तो मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट आया, उसके बारे में कंटिन्यू जुड़ा। बाबा ने जो उपाय बताया उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट? कोई बाबा उपाय नहीं बताते, उपाय शब्द आप काट दीजिए अपनी डिक्शनरी में से, और बाबा ने काटा हुआ है। जो चैनल जिस तरीके से दे रहे हैं वो सरासर गलत है साहब। जो वाकया हुआ है, मेरा छोटा भाई एक मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री लेकर के लगभग 1 साल से उसने IBM जैसी बड़ी कंपनियों में अपना इंटरव्यू दिया, लेकिन नहीं हुआ। बाबा जी का सबसे पहले पूजा के लिए 5000 रुपये, 5100 रुपये भेजा गया। उसके बाद जैसे दस्खत निकाला गया, 3 कंपनियों का उसके पास ऑर्डर अपॉइंटमेंट का आया, और इसमें प्रेजेंट टाइम पे नागपुर में एज 45,000 में उसकी ज्वाइनिंग हुई, और उसी का देख करके वापस मैं उनके समागम में आया हुआ। ये क्या है? अगर हम चाहे तो दस्खत मंदिर नहीं दे सकते, कुछ न कुछ तो इसके अंदर मैं मानता हूँ किसी को कई चीजें बताते हैं कि बाबा ने ये गाने बोला, बाबा ने आपने उसमें ये नहीं बताते कि बाबा ये बोलते कि मेरी तो एक फोटो भी आप प्रचार में मत बांटना। जो भी आदमी देख रहा, अगर वो बोल रहा है कि मैं कहाँ से जुड़ूँ या क्या करूँ, मैंने कभी ये नहीं बोला कि आप मेरा प्रचार करो या प्रसार करो। वो हमेशा खुद उनका प्रचार रहता है। वो बोलते हैं कि मेरी कृपा सब पे चल रही है, तो कृपा रखते हैं वो। और उसका तो मीडिया ये प्रचार कर रही है कि बाबा ये बोलते हैं कि पानी बनाना खा लो, वो खा लो, तो ये भी बताया जाए मीडिया में। क्यों ये भी बोलते हैं कि आप वैष्णो देवी जाओ, वैष्णो देवी जाने में ना बाबा खर्चा दे रहा, ना वहाँ का ट्रस्ट उनको कुछ दे रहा है। तो वो सब भगवानों के घर जाने का बोल रहा हूँ, भगवान के घर जाने में कोई कमाई नहीं है। जो भी चैनल के बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा, चैनल वाले बाबा के बारे में सही जानकारी नहीं दे रहे, ये गलत बात है। ये प्रचार किया है, बाबा अपने समागम में 10,000 रुपए देके अपने भक्तों को अपने फेवर में बुलवाते हैं, ये गलत है। लोगों को फायदा है, तब इतना जब पब्लिक पागल होते लोग आ रही है, ऐसे कोई नहीं आ जाएगा। बाबा जी ये तो कहते नहीं, आप समागम में आइए, आप अगर टीवी देखें दिल्ली से आए दक्षिणपुरी। क्या आपको शिकायत की, कैसे आपको दरबार में आने से आपको क्या लाभ? दरबार में आने से काफ़ी लाभ हुए भी है। जैसे बच्चे घर में बात नहीं सुनते थे, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते थे, अब काफ़ी सुनते हैं। जैसे हम बोलते हैं वो चकमा दे के भाग जाते थे घर में से। मुझे उनके पापा लेट सेट आते थे, बात नहीं सुनते थे, बच्चों पे ध्यान नहीं देते थे, पैसे वैसे देने में भी बड़ा परेशान करते थे, घर में खर्चा। अब वो काफ़ी ठीक है। दरबार में आने के बाद ये सब कुछ ठीक हुआ है? नहीं, हम तो खाली टीवी से ही जुड़े हुए हैं अभी तक बाबा से, अभी भी दरबार में नहीं आए। भैया मैं दिल्ली से आया हूँ, और मैं बाबा जी के साथ 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और बाबा जी के बाद मेरा नाम अशोक कुमार, उत्तम नगर रहता हूँ भैया। आप किस लिए बाबा जी के पास आए, क्यों इनमें? भैया बाबा जी से हम लोग जब से जुड़े हैं, हमारा परिवार, हमारे जितने भी भक्तगण हैं भैया, हमारे बाबा जी के नाम लेने से छोटे मोटे काम सब सफल हो जाते हैं। तो आज आपको यहाँ पे दर्शन के लिए आए? हाँ, मैं आज बाबा जी के दर्शन करने आया हूँ। मैं 6 समागम अटेंड कर चुका हूँ, बेंगलोर, बॉम्बे, पूना, उदयपुर, 2 दिल्ली में समागम अटेंड किया बाबा जी के मैंने। हमारे बाबा जी की हमारे परिवार पे, मेरी बहनों पे, सब जितने मेरे यार दोस्त हैं, बाबा की फुल कृपा है। हम मेरे दोस्त जितने भी हैं या हम लोग हैं, बाबा जी का नाम लेते हैं, हमारे सारे काम सवर जाते हैं।
ऐसा है, ये बाबा ने सबकी दुकानदारी बंद कर दी है। जो भी तंत्र मंत्र ये थे, सब प्रपंच थे, जो बाबा ने बिल्कुल जो भी ढोंगी थे उनके सबके बंद कर दिए हैं। बाबा ने बिल्कुल सरल रास्ता कर दिया है एकदम से, ऐसे कि भाई कोई भी अपना सकता है उसको, गरीब से गरीब भी और अमीर से अमीर भी कर सकता है। इसलिए जो भी ये रिक्वेस्ट है हमारी मीडिया से, बाबा के बारे में कोई ऐसा गलत चीज ना दिखाएं, क्योंकि बाबा सबका भला करने वाले हैं। अब बाबा जो 2000 रुपये बच्चों का एंट्री फीस लेते हैं। मेरी 4.5 साल की बेटी है, वो मेरी बेटी अंदर गई हुई है, उसका कोई फीस नहीं लग रहा है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि बाबा कोई पैसा नहीं लेते हैं और आगे बैठने का भी कोई पैसा नहीं है और पीछे से बुलाने का कोई नहीं। बाबा जो है पूरे समागम से कुछ बंदों को, जिसको बाबा देखते हैं बहुत दुखी है, तकलीफ में है, उसको बाबा खुद जान लेते हैं और उसको बुलाते हैं और उनकी दुखी। और भी कि जो कुछ भी अंदर बोला जाता है उस पर आरोप लग रहा है कि वो फिक्स है, वो शब्द जो बोलते हैं वहाँ पर फिक्स है, और जो पैसे की बात कही जा रही है लगातार की 7,000 की टिकट है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो गलत बोलते हैं। ये जो बाबा पर आरोप लगा रहे हैं ये लोग गलत हैं। 7,000 की तो टिकट भी नहीं है, 2,000 रुपए की है। जो बाबा जी हमसे 2,000 रुपए लेते हैं उसमें उनका खर्चा भी तो होता है। और जो फिक्स वहाँ जो बोले जाते हैं, कृपा की बात की जाती है, वो सब फिक्स है? नहीं, वो ऐसा गलत है। जो भी हम भी 2 साल से जुड़े हुए हैं, हमने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी। अगर हम 10,000 कमाते हैं, अगर हम उसमें से 2,000 रुपए दे भी रहे हैं तो हम बाबा जी के कहने पे नहीं, हम तो अपनी इच्छा से दे रहे हैं। हमारा भी तो उसमें पेट पल रहा है। आपका क्या कहना है बाबा पर जो आरोप लग रहे हैं कि जो अंदर बोले जाते हैं शब्द वो फिक्स हैं और जो पैसे हैं उस पे भी जो 2,000 की जगह 7,000 के टिकट बिक रहे हैं? नहीं, देखिए 2,000 रुपया का हम लोग भी समागम के लिए बुकिंग कराए थे और 2,000 से ज्यादा लगता ही नहीं है। जो बोल रहे हैं 7,000 लगता है वो गलत है। दूसरा चीज, बाबा जी ये बोलते हैं कि आप कहीं भी मंदिर में जाओ, देवी स्थान में जाओ तो गुल्लक में 500 रुपये डालो। उसको तो बाबा जी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, वो तो मंदिर वालों को फायदा हो रहा है। लेकिन बाबा जी जब बोल रहे हैं कि गुल्लक में 500 डालो तो 500 हम लोग डाल रहे हैं, तो उससे हमको फायदा हो रहा है। और जो दूसरा चीज क्या है, मैं जब 10,000 कमा रहा था तो 1,000 डाल रहा था। आज मेरा कमाई 2 लाख है, मैं 20,000 डाल रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से डाल रहा हूँ। मेरे को तो कोई बोल नहीं रहा है। बाबा पर आरोप लग रहा है कि वहाँ जो बोले जाते हैं वो शब्द फिक्स हैं। कैसे फिक्स है? मतलब जो बाबा बोल रहे हैं कि कृपा कर रहा है, ये खाइए या वो खाइए, उसमें तो बाबा कुछ नहीं बोले। वो खुद तो नहीं ले रहे ना कुछ भी पब्लिक से। पब्लिक बोलते कि वो 7,000 रुपए ले रहे हैं, इतने ले रहे हैं। जो भी हम दसवंत निकालते हैं, सब लोग निकालते हैं, वो अपनी मर्जी से निकाल रहे हैं ना। बाबा की कोई जबरदस्ती नहीं उसमें। जो लोग समागम में आ रहे हैं, उनके यहाँ पे जो इतने बंदे होते हैं उनका खर्चा नहीं होता, उनके लिए पंखे लगते हैं, कुर्सियां लगती हैं, बैठते हैं वो लोग। जो आरोप लगाए जा रहे हैं बाबा पे, जो झूठी बातें कही जा रही है, वो लोग आखिर हैं कौन फिर? अब वो पता नहीं कहाँ वो बाहर गए, दिल्ली के तो हमें दिखे भी नहीं। वो बाबा के दुश्मन है, उन्होंने अगर 20-25 हजार रुपए बाबा से ले लिया होगा। आजकल तो पैसे की दुनिया है, 20,000 दे तो बोलेगा हाँ वो गलत है। उनकी दुकान भी तो बंद होगी, जो लोग उनको पैसे खिला रहे हैं, पंडित वगैरह। आपका क्या कहना है? जो मतलब बात कही जा रही है कि जो आरोप लगा रहे हैं, आखिर वो लोग हैं कौन और जो दसवंत का हिस्सा है वो बाबा को ही क्यों? पहली बात ये कि बाबा ये नहीं कहते हैं 10वां सिर्फ आप हमारे अकाउंट में जमा करिए, 10वां हिस्सा निकालिए कहते हैं। एक माध्यम उन्होंने अपना बना रखा है कि आप यहाँ भेज सकते हैं, बाकी भगवान में भी खर्च कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा कि 10वां सिर्फ निर्मल बाबा निकालिए और किसी को नहीं। पहले सवाल का जवाब। और आपके दूसरे सवाल का जवाब ये है कि आरोप लगाने वाले वो लोग हैं जो अपनी दुकान चला रहे थे, उनकी दुकान बंद हो रही है। हम आपसे एक सवाल पर्सनली पूछना चाहते हैं, माँ जो अपने बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने गर्भ में रखती है, उसके खून से पैदा होता है, वो उसको नहीं सुधार पाती, उसमें अगर बुराइयां नहीं सुधार पाती। लेकिन बाबा ने लाखों भक्तों को, इसको श्रद्धा कहिए, डर कहिए, विश्वास के जो इस रूप में आप ले लीजिए, लेकिन बाबा के श्रद्धा से लाखों भक्त सुधर रहे हैं। कब वो बुराई करने